हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अपनी उत्तर प्रदेश की जो क्लास है वो कंटिन्यू है और उत्तर प्रदेश स्पेशल की राज्य विशेष की जो क्लास है वो चल रही है लगातार। तो मैंने आप लोगों को देखा कि आप सभी लोग क्लास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लाइक और सब्सक्राइब दोनों काम आपके भरोसे और बाकी पढ़ाना मेरा काम है। तो मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। जितना भी सब्जेक्ट जो भी है वो टोटल सब कवर करूँगा। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं कि कल की क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, कल की क्लास में जितना भी मैंने आपको दिया था, मतलब जो राज्य में अपने उत्तर प्रदेश राज्य में जो व्यक्ति और व्यक्तित्व उनका था, उनके हिसाब से जो भी मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट थे और जो भी इम्पोर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट के बेस पे जो भी सवाल आपके आने वाले थे वो मैंने आपको बताए थे। तो जो चीज़ें कल रिकवर हो चुकी हैं, कवर हो चुकी हैं, उनको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। कवर करने के बाद में आपको करना क्या है, वो पढ़ के फिर रिवीजन करके फिर सेकंड क्लास को ज्वाइन करना है। अगर आप फर्स्ट क्लास को ज्वाइन नहीं करते हैं, उससे बहुत बड़ा लिंक तो नहीं है खैर, लेकिन वो चीज़ें आपकी जो छूट जाएंगी तो वो ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पिछली क्लास को करना है, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में आना है। मैं आज प्लेलिस्ट को तैयार करूंगा, उसके बाद में आज से आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप चाहें तो एक दिन में प्लेलिस्ट को पूरी कर लीजिए, 2 दिन में, 3 दिन में, एक सप्ताह में, जितना टाइम लगे आपको पूरी कर लीजिए। फिलहाल आपको पूरा करना है। और मैं आपको ये मतलब बता सकता हूँ कि जो भी उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास है रिटन फॉर्म में ऐसे इस प्रकार से आपको शायद ही कहीं यूट्यूब पर मिलेगी, क्योंकि इस प्रकार से जैसे मैं नोट करवा रहा हूँ वैसे आपका बेहतर नोट्स भी बनेगा। और पीपीटी को अगर लाकर पढ़ाने वाले टीचर्स बहुत सारे हैं, पीपीटी लाकर के पढ़ाएंगे आपको ना तो समझाएंगे, इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है। पीपीटी जैसा है, तेज आती है, तेज उठ के चली जाती है। तो पीपीटी से पढ़ सकते हो, बेसिक रिवीजन कर सकते हो, सब कुछ हो सकता है, लेकिन उससे नोट्स बनाना कठिन होता है। इस प्रकार जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको नोट्स बनाने में मजा आ रहा होगा, अच्छे से आपका नोट्स भी बन रहा होगा। और लास्ट में मैं क्या करूंगा, जब आपकी जो कम्युनिटी है, जब भी क्लास ही पूरी हो जाएगी तो पूरा एक समरी फॉर्म में A4 साइज में नोट्स मैं आपको दे दूंगा और उससे आपको बेहतर मतलब अच्छा नोट्स मिल जाएगा और उससे आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। अगर चाहें तो प्रिंट करवाएं और चाहें तो आप डिजिटल फॉर्म में पढ़ सकते हैं। इतनी चर्चा हमारी हो गई, अब हम आते हैं आज की क्लास पर। तो आज की क्लास में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य के विशेष में हमने क्या लिया है, मंडल और जिले। हमारे यहाँ पर कितने मंडल हैं और कितने जिले हैं, मंडलों की बात करेंगे और जिलों की बात करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा मतलब बड़ा राज्य है, 75 जिले है ना, और 18 मंडल रखता है अपने पास में। तो मंडलों की संख्या हमारे यहाँ पर 18 है और 18वां मंडल बना है कौन, अलीगढ़। अलीगढ़ 18वां मंडल बना है और 75 जिले हैं। 75 जिलों में कौन कौन से जिले किस मतलब मंडल में आते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो मंडल वाइज एक मैप आप लोग खरीद सकते हैं या ले सकते हैं या डिजिटल फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं कि इस मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। तो मैपिंग के विषय में मैं आपको बता दूंगा कि उत्तर प्रदेश राज्य स्पेशल जो विशेष है वो मैप मैंने उत्तर प्रदेश का बनाया था, आपको दिखाया भी था और उसके बारे में हम लोग बात भी करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं मंडल एवं जिले। मंडल होता क्या है, मंडल 2 जिले, 3 जिले, 4 जिले, 5 जिले, 6 जिले को मिलाकर के एक मंडल बनता है। जैसा जिला होगा वैसा मंडल बनता है। अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो बड़ा मंडल बनता है, क्षेत्रफल अगर छोटा है तो छोटा मंडल बनेगा। तो वही है, मतलब पूरा उत्तर प्रदेश 18 मंडलों में कंबाइंड हो चुका है, मतलब एक तरह से बांध दिया गया है। 18 मंडल हैं, जैसे कि भारत को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांध दिया गया है, मतलब एक कंबाइंड फॉर्म में रखा गया है। जैसे कि 562 रियासतें थी, मतलब पहले स्वतंत्रता के बाद में 562 रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मतलब एकत्रीकरण करने के लिए दिया गया था, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, भारत का स्मारक भी कहा जाता है। तो उसको हम छोड़ दें, तो अभी की जब बात करें कि जो वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में क्या है, कुल मंडल कितने हैं उत्तर प्रदेश में। हमारे उत्तर प्रदेश में राज्य में कुल मंडलों की संख्या कितनी है, कुल मंडलों की संख्या अपने राज्य में उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 18 मैंने आपको बताई, कितनी है 18, 18। तो 18 मंडल है यहाँ पर। अब आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि मतलब अगर 18 मंडल हैं तो अंत में लास्ट में कौन सा मंडल बना, मतलब 18वां मंडल कौन सा है,
ये क्वेश्चन आ चुका है। 18वां जो मंडल है आपका वो कौन सा है? 18वां मंडल है आपका अलीगढ़। नाम तो सुना ही होगा, ताले फेमस है यहाँ के। हमारे यहाँ पर दोस्त भी रहते हैं अलीगढ़। तो अलीगढ़ 18वां मंडल है आपका। अलीगढ़ 18वां मंडल है, ठीक है। और उसके बाद में जब हम बात करते हैं कि सबसे बड़े मंडल कौन से हैं यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़े मंडल राज्य में सबसे बड़े मंडल कौन से हैं? तो यहाँ पर 3 सबसे बड़े मंडल हैं हमारे यहाँ पर। कौन से? कानपुर, कानपुर और आपका है मेरठ, और है आपका प्रयागराज। नाम तो सुना ही होगा, संगम वाला। तो प्रयागराज भी बड़े मंडलों में शामिल है। क्योंकि यहाँ पर ये बड़े मंडल क्यों हैं? ये बड़े मंडल इसलिए हैं, उनका कारण ये है कि मतलब जो बड़े मंडल हैं इनके पास जो जिले हैं, बड़े मंडलों के पास, सबसे बड़े मंडलों के पास जिलों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 6 है। कितनी? 6 है। तो बड़े बड़े मंडलों के पास 6 जिले हैं और छोटे मंडल के पास कितने हैं? 3 जिले हैं मेरे हिसाब से। और छोटे मंडलों की संख्या, मतलब छोटे मंडल कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप बड़े मंडल नोट करिए और उसके बाद में छोटे मंडलों को हम बता रहे हैं आपको। ये आपने नोट कर लिया। उसके बाद में जब हम देखते हैं कि सबसे छोटे मंडल कौन से हैं। अब मंडल की बात करें जब हम जनसंख्या के आधार पर कर सकते हैं या क्षेत्रफल के आधार पर। सब जब छोटे मंडल हैं यहाँ पर हमारे कौन कौन से? सबसे छोटे मंडल, सबसे छोटे उत्तर प्रदेश राज्य की बात हो रही, तो आप उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जाएंगे। अभी अभी अपने दिमाग को पूरे उत्तर प्रदेश में घुमाइएगा बस। सबसे छोटे मंडल कौन कौन से हैं? तो जब छोटे मंडलों की बात करते हैं तो इसमें आते हैं आपके 5 मंडल आते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है आपका मिर्जापुर। मिर्जापुर सीरीज तो देखी होगी आपने, वही वाला मिर्जापुर। मिर्जापुर आता है आपका। इसी में आ जाता है सहारनपुर मंडल। आपका छोटे मंडलों में आता है बस्ती, बस्ती वाला मंडल। रजनीश भाई ने रात शाम को एक कमेंट किया था, तो वो हमारे कहाँ से हैं? बस्ती से हैं। तो बस्ती जो आपका मंडल है ये भी आपका कहाँ पर आता है? मतलब छोटे मंडलों की संख्या में आता है। इनमें 3 ही जिले पाए जाते हैं। और आपका आता है यहीं पर आजमगढ़, आजमगढ़। और आता है आपका जो 5वां मंडल है यहाँ पर आता है झांसी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, रानी लक्ष्मीबाई का आपने नाम जरूर सुना होगा। तो यहाँ पर कितने जिले हैं? जिलों की संख्या यहाँ पर है आपकी 3। प्रत्येक मंडल में जो जिले हैं यहाँ पर आपकी 3 हैं, इसलिए ये सबसे छोटे मंडल हैं। इन पांच मतलब मंडलों में से 3 मंडल आपको दिए जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से 3 सबसे छोटे मंडल हैं? तो इसमें आपका मतलब दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो आपको इसमें से तीनों में से छांट के बताना पड़ेगा कि कौन से सबसे छोटे मंडल हैं, कौन से सबसे बड़े मंडल हैं। ठीक है, इस बात को आपने समझ लिया होगा। अब आते हैं आपके जिलों पर, आते हैं आपकी जिलों की संख्या पर। मंडल हो गए आपके, अब आते हैं जिले। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में राज्य में कुल जिले कितने हैं? राज्य में कुल जिले कितने हैं? राज्य में कुल जिले हैं, आपको पता है कि 75 या 75 जिले हैं। टोटल 75 जिले हैं। अगर हम बात करते हैं 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं, तो 75वां जिला कौन सा है? 75th। इसको भी आप फैक्ट के रूप में नोट करिएगा। 75th जो जिला है वो आपका कौन सा है? वो है आपका संभल।
ठीक है, वो है आपका 75वां जिला है राज्य का संभल। तो संभल जिले को सबसे बाद में बनाया गया, मतलब अलग किया गया, इसलिए इसको कहते हैं कि सबसे छोटा, सॉरी 75वां जिला। अब बात करते हैं यहाँ पर तहसीलों की संख्या कितनी है। राज्य में कुल तहसीलें कितनी हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में 351 तहसीलें हैं। कितनी? 351 टोटल तहसीलें हैं। उत्तर प्रदेश राज्य को 351 तहसीलों में बांटा गया है। वैसे ही जैसे कि 75 जिलों में बांटा गया है, ठीक वैसे ही मतलब जैसे 18 मंडलों में बांटा गया है, और ठीक ऐसे ही उत्तर प्रदेश में मतलब जो तहसीलें हैं, अब इसमें भी आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा कि मतलब जो तहसीलें हैं आपकी, जो 351 तहसीलें हैं, इसमें सबसे ज्यादा तहसीलें किस जिले के पास हैं? या आप ऐसे कह सकते हैं, यहीं पर अभी आ सकता है कि सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है? यहाँ पर प्रयागराज है आपका, प्रयागराज। यहाँ पर कितनी तहसीलें हैं? सर्वाधिक तहसीलें हैं यहाँ पर 8 तहसीलें हैं, इसलिए प्रयागराज को सबसे ज्यादा तहसीलों वाला जिला घोषित किया गया है। प्रयागराज की जनसंख्या भी ज्यादा है, क्षेत्रफल ठीक ठाक है, मतलब सबसे बड़ा नहीं है, ठीक ठाक है। लखीमपुर खीरी है सबसे बड़ा, मैंने आपको बताया था, ठीक है, 7680। और एक और मैंने आपको बताया था सबसे छोटा 10-15 वर्ग किलोमीटर वाला, संत कबीर नगर, ठीक है। तो ये है आपकी सबसे ज्यादा तहसीलें। 8 तहसीलों वाला प्रयागराज है, और प्रयागराज में सबसे ज्यादा तहसीलें हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपकी सेकंड सवाल, जो आता है आपका नगर निगम और नगर निकाय कितने हैं, कौन कौन से हैं, उनके विषय में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर कुल नगर एवं नगर समूह, यहाँ पर ये मंडल वाला हटा दीजिए, मंडल एवं जिले हमारे हो गए हैं, और नगर एवं नगर समूह की हमारे यहाँ पर बात हो रही है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नगर निगम एवं नगर निकाय। नगर निकाय यहाँ पर कौन कौन से हैं, कि मतलब कितने हैं, कौन कौन से हैं, और उनकी संख्या क्या है, नंबर ऑफ, मतलब जो नगर निगम है और नगर निकाय, इनकी संख्या क्या है। तो टोटल आपके जो नगर एवं नगर समूह हैं, कितने? कुल नगर एवं नगर समूह कितने हैं? टोटल है यहाँ पर आपके 915। क्या है? नगर निगम एवं नगर समूह दोनों मिलाकर के हैं, कितने हैं? टोटल 915, ठीक है। तो इस फैक्ट को देखो, ये फैक्ट हैं, इनको थोड़ा सा आपको याद करना ही पड़ेगा, इनको जरूरी है याद करना। कुल गांव यहाँ पर अपने उत्तर प्रदेश में कुल गांव कितने हैं? राज्य में कुल गांव की संख्या मैं आपको बता देता हूं। राज्य में कुल, उत्तर प्रदेश राज्य की बात चल रही है और किसी राज्य में नहीं चले जाना, तो कुल गांवों की संख्या यहां पर कितनी है? 1,06,774। कितनी है? 1,06,774
74 आपके यहाँ पर कितने हैं गांव हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 1,06,774 गांव हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर कुल नगर निगम कितने हैं। कुल राज्य में कुल नगर निगम, नगर निकाय कह लीजिए या नगर निगम ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। नगर निगम कितने हैं यहाँ पर 17 हैं। तो राज्य में कुल 17 नगर निगम है। तो राज्य का 17वां नगर निगम कौन है, 17वां 17। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये तो पूछा जा चुका है क्वेश्चन। 17वां नगर निगम है आपका शाहजहांपुर। शाहजहांपुर नाम तो सुना ही होगा। 17 जो नगर निगम है आपका 17वां जो है आपका शाहजहांपुर है। आपने इसको नोट कर लिया। उसके बाद में आपका है कि नगर पालिका परिषदें कितनी हैं। राज्य में कुल नगर पालिका परिषदें, कुल नगर पालिका परिषदें यहाँ पर कितनी है 198। कितनी है 198 नगर पालिका परिषदें हैं यहाँ पर। तो आपको ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट है, जरूरी है और याद भी रखना है। सही से आपको दिख रहा होगा ना। तो ये सारी की सारी चीजें आप नोट करिए। उसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नगर पंचायतों पर, क्षेत्र पंचायतों पर और न्याय पंचायतों पर। कहाँ बात करेंगे, नगर पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें और न्याय पंचायतों पर। तो आगे जब हम देखते हैं यहाँ पर आपकी क्या बात करते हैं, बात कर लेते हैं आपकी नगर पंचायतें। नगर पंचायतें कुल कितनी है, कुल नगर पंचायतें हैं आपकी 546। कितनी है 546 नगर पंचायतें। और आपकी कितने हैं जिला पंचायतें, यहाँ पर कितनी हैं जिला पंचायतें। कितने जिले हैं आपके यहाँ पर 75 जिले हैं ना। तो वही 75 यहाँ पर कितने हैं जिला पंचायतें, 75 जिला पंचायतें हैं। और नगर पंचायतें, ये नगर का हो गया, ये जिले का हो गया पूरे। तो 546 हैं नगर पंचायतें। एक जिले में कई सारे नगर होते हैं और उस नगर में मतलब कई सारी क्षेत्र पंचायतें होती हैं। तो आपको ये याद रखना है जिला पंचायतें कितनी हो गई आपकी 75 और 546 कितनी हो गई वो आपकी नगर पंचायतें। और आपकी बात करते हैं कि मतलब क्षेत्र पंचायतें, आपकी नगर पंचायतें हो गई, जिला पंचायतें हो गई और आपकी बात करते हैं क्षेत्र पंचायतें। हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में कुल क्षेत्र पंचायतें कितनी हैं, कुल क्षेत्र पंचायतें यहाँ पर आपकी 826। तो 826 क्षेत्र पंचायतों को लेकर के देखो, क्षेत्र पंचायतें होती हैं सिटी मतलब एरिया वालों में, सिटी क्षेत्रों में क्षेत्र पंचायतें घोषित करने के लिए अलग से कमेटी बनाई जाती है, तो उसको क्षेत्र पंचायत घोषित किया जाता है। ठीक है। तो और बात करते हैं यहाँ पर कि हमारी जो न्याय पंचायतें थी पहले हुआ करती थी, कब, न्याय पंचायतें अब नहीं है। और यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा सर, न्याय पंचायतें, न्याय पंचायतों को दोस्तों समाप्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, इनको कर दिया गया है समाप्त। कब समाप्त किया ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये समाप्त किया गया है इनको 26 दिसंबर 2017 को।
कब 2017 को इनको समाप्त कर दिया गया है न्याय पंचायतों को, और अब न्याय पंचायतें उत्तर प्रदेश में नहीं हैं और ये काम नहीं करती हैं, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ जगहों पर कुछ राज्यों में काम करती हैं। और यहीं पर एक चीज और आप नोट कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं। कुल ग्राम पंचायतें, ग्राम पंचायत का मतलब आप समझ रहे होंगे, अगर आप गांव से हैं और शहर से हैं तब भी आपको पता होना चाहिए। कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं। ग्राम पंचायत का मुखिया जानते हो कौन होता है, ग्राम का प्रधान। तो वही वाले प्रधान जी कितने हैं यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में 58,189। कितने, 189 प्रधान जी हैं, और 58,189 प्रधानों का चुनाव होता है और राज्य के पास इसका अधिकार होता है। तो कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं आपकी, 58,189। और आगे बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो क्षेत्र पंचायतें हैं या ग्राम पंचायतें हैं, वहां पर क्या हमारे मतलब हमारे राज्य की महिलाओं को कुछ रिजर्वेशन है या नहीं। लेकिन है, रिजर्वेशन इसलिए है क्योंकि जो अभी कानून मतलब हाल में अब तो कानून पारित हुआ है, लेकिन यहाँ पर पंचायतों का जो चुनाव हुआ करता था, जो पंचायतों का चुनाव हुआ करता था, तो यहाँ पर रिजर्वेशन महिलाओं को पहले से था ग्राम पंचायतों में और क्षेत्र पंचायतों में। तो महिलाओं को रिजर्वेशन कितना है उत्तर प्रदेश राज्य में। महिला आरक्षण कहां पर लिखेंगे, ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत में या क्षेत्र, ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत दोनों में आरक्षण है। आरक्षण कितना है, 1/3 भाग, और ये होता है आपका 33%। ठीक है, तो ये आपका 33% रिजर्वेशन है महिलाओं को, हमारे राज्य की महिलाओं को आरक्षण है। ये यहाँ पर महिलाओं को आरक्षित सीट क्या होती है, महिलाओं की आरक्षित सीट वो होती है जहां पर कोई पुरुष वहां से इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जैसे कोई रिजर्व सीट आ जाती है, तो कोई रिजर्व सीट जिसके लिए बनाई गई है वो ठीक वही वहां पर इलेक्शन लड़ सकता है। जैसे जनरल की सीट आ जाती है, एससी की सीट आ जाती है, ओबीसी की, बैकवर्ड की, किसी की भी जिसकी भी सीट आती है वो व्यक्ति वहां से लड़ सकता है। ठीक है, तो 33% यहाँ पर हमारे मतलब राज्य की जो महिलाएं हैं उनको मतलब रिजर्वेशन दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे जो उत्तर प्रदेश राज्य है, अभी देखो एक कमेटी बनी है और उस कमेटी के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी जो लखनऊ है, तो उसको स्टेट एनसीआर का दर्जा, एससीआर का दर्जा दिया जाएगा। उसके आसपास के जो जिले हैं उनको मतलब लागू किया जाएगा। ये जो आपका करंट अफेयर का न्यूज है, तो ये जरूरी है आपको याद रखना कि मतलब एससीआर में कौन कौन से जिले शामिल हैं, कौन कौन से नहीं हैं, ये जरूरी है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हमारे राज्य उत्तर प्रदेश राज्य के एनसीआर में शामिल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है, शामिल क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन में, सॉरी शामिल जिले लिखे, क्षेत्र नहीं। कौन कौन से यहाँ पर जिले शामिल हैं, इसकी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दे देता हूँ, उससे आपको याद रखना आसान हो जाएगा और उससे आप बहुत मतलब अच्छे से याद कर पाएंगे और उसके बाद में कभी आप भूलेंगे ही नहीं। देखिए एक ट्रिक है। अब आते हैं, बात करते हैं पार्टी पर। एक पार्टी चल रही थी, मान लिया मैं पहुंच गया वहां पर, ठीक, वो पार्टी चल रही थी सुबह की, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हो रहा था, तो मॉर्निंग में मैं पहुंच गया। तो ऐसा हुआ कि उसमें लगी थी क्या, नाश्ते में क्या लगा था, ट्रिक आप देख लीजिए पहले, उसके बाद में जिले निकाल लेंगे हम। ट्रिक देखिए, ट्रिक है आपकी मैगी खाई, मैगी खाई गौतम बाबू ने मैगी खाई गौतम बाबू ने मुंह धोकर शामिल हुए। अब भाई नाश्ते में अगर मैं जाऊंगा
तो मुंह धोकर ही शामिल होऊंगा ना यार। मुंह धोकर नाश्ते में, सॉरी लंच में शामिल हुए। तो आपने अगर, या मैंने ही, किसी को भी आप मान लीजिए कि मैगी चल रही थी सुबह के ब्रेकफास्ट में, मैगी का नाश्ता चल रहा था, तो हम सुबह सुबह गए टहलते टहलते, भैया पहुंच गए, और वहां पर नाश्ते में क्या लगा था, मैगी। तो मैगी से आप निकाल लीजिए माँ से मेरठ, आराम से निकालिएगा सभी जिले। माँ से निकाल लीजिए मेरठ, दूसरा निकाल लीजिए गा से, ये हो गया आपका गाजियाबाद। गाजियाबाद को मैं GZB करके लिख देता हूं, और आप लोग इसको पूरा गाजियाबाद लिखेंगे, ठीक। मैगी खाई, इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक। खाई खाना पीना वो तो खाने वाला है, ठीक है। गौतम का मतलब है गौतम बुद्ध नगर, इसको हम लिख सकते हैं GBN। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप गौतम बुद्ध नगर पूरा लिख लीजिए, ठीक है। और या तो मैं ही लिख देता हूं गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, ऊपर लिख दीजिए। गौतम से हो गया आपका, या गौतम सर ही मान लीजिए, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। गौतम से हो गया गौतम बुद्ध नगर। बाबू, बाबू सोना वाला बाबू नहीं, ये होता है बाबू आपका बागपत। बागपत को आपको जिले निकालने हैं, बागपत, और बाबू से निकालना है बुलंदशहर आपका, बुलंदशहर। कौन सा शहर, जो बुलंद है शहर, वो शहर निकालना है आपको, बुलंद वाला शहर। तो और मुंह धोकर शामिल हुए, मुंह, मां से आपको क्या बनाना है, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। हा से शामिल कर लीजिए हापुड़ को, सॉरी हापुड़ नहीं, हापुड़, हापुड़ को शामिल कर लीजिए। और लास्ट शामिल हुए मतलब शामली, अगर आपको ये दिख नहीं रहा है शामली, तो मैं बता देता हूं, यहां पर लिख देता हूं कि ये लिखा है शामिल से है आपका शामली, जो कि सबसे पश्चिमी जिला उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे फटाफट से, और उसके बाद में हम जब आगे बढ़ेंगे तो आपको छोड़ना क्या क्या है यहाँ पर मैं बता दूं। 3 ही वर्ड आपको छोड़ने हैं, खाई और मुंह धोकर, जब आए थे तो धोकर और हुए, 3 ही वर्ड आपको हटाना है यहाँ से, और पूरी ट्रिक को याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मतलब जो उत्तर प्रदेश है आपका राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य में बात करते हैं कि मतलब यहाँ पर आयुक्त, पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू है कई जिलों में। तो कौन कौन से जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू है हमारे उत्तर प्रदेश में, वहां पर बात करते हैं हम, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से जिले हैं जहां पर पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू है। पुलिस आयुक्त प्रणाली, आपने नाम तो सुना होगा, आयुक्त, कप्तान वाला सिस्टम, प्रणाली वाले जिले कौन कौन से हैं यहाँ पर। तो इन जिलों की जब हम बात करते हैं तो इसमें आ जाता है सबसे नंबर 1 पर आता है आपका राजधानी क्षेत्र लखनऊ, आ जाता है आपका गौतम बुद्ध नगर, वही वाला GBN, गौतम बुद्ध नगर। इसी में आ जाता है आपका वाराणसी, इसी में आता है आपका कानपुर, और इसी में आता है आपका प्रयागराज, ठीक है। कितने जिले हो गए, तो लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, वाराणसी,
और इसी में आता है आपका आगरा भी, आगरा कैंट वाला, आगरा ताजमहल वाला, आगरा भी इसी में आ जाता है। तो इतने जो आपके जिले हैं, कितने, 6 जिले हैं, 6 जिले हैं। जो 6 जिले हैं यहाँ पर पुलिस आयुक्त प्रणाली चलती है, यहाँ पर पुलिस कप्तान होता है, ठीक है। और उसके बाद में जब हम देखते हैं आगे, उत्तर प्रदेश में कुल कैंट बोर्ड कितने हैं, जैसे मेरठ सिटी है ना कैंट बोर्ड, राज्य में कुल कैंट बोर्ड कितने हैं यहाँ पर, 13 है। 13 कैंट बोर्ड को मिलकर के मतलब बनाया गया है। और एक सवाल आता है, आपसे पूछा जाता है कि मतलब राज्य के कुल योजनाबद्ध नगर कौन कितने हैं, कुल योजनाबद्ध नगर ये कितने हैं, ये हैं आपके 3। ये जो योजनाबद्ध नगर होता है तो वो क्या होता है, वो एक अच्छे आकार में, शेप में, साइज में और हर प्रकार के मेंटेनेंस तरीके से, जैसे एक घर योजनाबद्ध होता है और एक योजनाबद्ध ना घर हो, वो किचन कहीं बना दो, कहीं खाना, कहीं बाथरूम, लेटरिन सब बना दो, तो ये सारी की सारी चीजें मतलब एक व्यवस्थित तरीके से है, कहाँ पर रखना है, कहाँ पे मंडप रखना है, कहाँ पे हवा रखना है, कहाँ पे कौन सी चीज रखनी है, वो चीजें व्यवस्थित तरीके से होंगी तो योजनाबद्ध होगी। तो योजनाबद्ध नगर यहाँ पर हमारे हैं 3, ग्रेटर नोएडा नगर, यहाँ पर 3 है, ग्रेटर नोएडा और है आपका ग्रेटर नोएडा और नोएडा। एक और है आपका हाल ही में बसाया गया है, न्यू कानपुर सिटी, इसको लिख लीजिए आप, न्यू कानपुर सिटी। तो न्यू कानपुर सिटी भी आपका योजनाबद्ध नगर है। आप आपने देखा होगा, ट्रेन से आते जाते होंगे तो न्यू कानपुर सिटी पड़ता है, कानपुर के इस पार प्रयागराज साइड में, ठीक है, थोड़ा सा पहले, मतलब पहले कानपुर से थोड़ा सा पहले न्यू कानपुर सिटी, इतने हैं आपके, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में आवास और विकास परिषदें कितनी हैं और विकास प्राधिकरण कितने हैं। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी चाहिए, ये आपके लिए जरूरी है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आरओ एआरओ में और दूसरे में। उत्तर प्रदेश में आवास विकास परिषदें कितनी हैं, उत्तर प्रदेश में आवास परिषदें, आवास एवं विकास परिषदें, आवास एवं विकास परिषदें यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कुल हैं 54। कितनी है आपकी, 54। और यहाँ पर विकास प्राधिकरण कितने हैं, कुल राज्य में कुल विकास प्राधिकरण। देखिए विकास प्राधिकरण का मतलब क्या होता है, मतलब विकास करने वाले, जो डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर को, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डेवलपमेंट करने वाले प्राधिकरण हैं, कौन, मतलब जो संस्थाएं हैं वो कितनी हैं, कुल विकास प्राधिकरण कितने हैं, कितने यहाँ पर आपके टोटल हैं 28। तो और एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मेरे पास ये है कि मतलब उत्तर प्रदेश राज्य में जो विशेष राज्य क्षेत्र शामिल हैं, विशेष राज्य क्षेत्र जो शामिल हैं वो कितने हैं, विशेष विकास प्राधिकरण कितने हैं, वो है आपके 5। कितने हैं, कुल हैं 5। तो ये हुआ आपका डाटा किससे संबंधित, नगर निकाय, मंडल एवं जिले, नगर निकाय और नगर निगम, ठीक है। तो ये हो गई आज की पूरी क्लास, और इस क्लास को आप बहुत अच्छे से नोट करिए, नोट करने के बाद रिवीजन करिए, रिवीजन करने के बाद में जो भी डाउट आता है आप मुझसे पूछिए, जहां पर भी डाउट होता है मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगर आपका मतलब कमेंट बॉक्स में अगर कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं तो कम्युनिटी से ज्वाइन कर लीजिए। कम्युनिटी का नाम बना है आपका रिजल्ट विद गौतम सर के नाम से ही कम्युनिटी आपकी बनी है।
आप इस चीज को मैं टेलीग्राम ग्रुप भी बना दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप बनाने के लिए उसको भी आप ज्वाइन कर पाएंगे और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। आज आपका जो प्लेलिस्ट है वो भी बन जाएगा और प्लेलिस्ट बनने के बाद में उसको आपको एक एक करके वीडियो देखना है। तो ये वीडियो आप सभी लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, मेरी यही उम्मीद और आशा है। आप लोग ऐसे ही मुझ पर भरोसा बना रखिए, मैं आपको ऐसे ही ठीक जैसे याद होता है वैसे मैं आपको पढ़ाता चलूँगा और आगे बढ़ाता चलूँगा। और आपको याद करवा दूँ कि आज जो है क्लास ज्योग्राफी की, मैं आपको आपकी क्लास में अपलोड करूँगा और वो ज्योग्राफी की क्लास आपकी 7:30 के करीब आएगी। ठीक है, तो इतना आप लोग याद करिए, पढ़िए अच्छे से, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और आसपास जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। आपको केवल मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, बस। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।